श्रोताओं, बहुत बहुत आपका अभिवादन है कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता स्वास्थ्य मैगजीन के कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर अमित नरेश साहब, जो प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष हैं बाल रोग विभाग कमांड हॉस्पिटल लखनऊ में। और आज हम इनसे बात करेंगे किशोरावस्था में सब्सटेंस अब्यूज, यानी जो मादक पदार्थ हैं उनका दुरुपयोग जो बढ़ रहा है समाज में। सबसे पहले हम डॉक्टर साहब लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर अमित नरेश जी का स्वागत करते हैं। आशीष जी नमस्कार, और आपके सभी श्रोतागणों विशेषकर किशोरों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, सब्सटेंस अब्यूज की बात बार बार आती है, मीडिया में आती है, पत्र पत्रिकाओं में आती है, पेरेंट्स खुद कहते हैं जब आपके पास जाते होंगे, समाज में हम देख रहे हैं। ये सब्सटेंस अब्यूज है क्या आखिर? आशीष जी, जैसे आप जानते हैं किशोरावस्था एक अवस्था है एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और कुछ ढूंढने की अवस्था। तो किशोरों में ये जिज्ञासा बहुत रहती है और हम कुछ नया करें। तो सब्सटेंस अब्यूज़, जिसको हम सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं, उनमें शामिल हैं शराब, तंबाकू और अन्य अवैध दवाएं जैसे भांग, ओपियोइड, इनहेलेशंस का गैर चिकित्सकीय उपयोग, जो कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाता है। ये समस्या किशोरों में और अधिक गंभीर हो जाती है, जो कि उनके विकास को तो बाधित करती ही है, साथ ही पूरा परिवार और समाज भी प्रभावित होता है। पहले हम देखते थे कि किशोर या अक्सर नवयुवक 20 से 22 वर्ष की आयु में इस स्थिति के शिकार होते थे, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि इवन 13 से 14 वर्ष के जो किशोर हैं वो भी इससे ग्रसित हैं। डॉक्टर साहब, जब किशोर मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं, ऐसा क्या होता है? कुछ कूल दिखने की कुछ बात होती है कि पीयर प्रेशर होता है, क्यों वो शुरू ही करते? आशीष जी, इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो डेफिनेटली जिज्ञासा और रोमांच, एंड इसमें कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं, जैसे कि मिथ है कि लड़के सोचते हैं कि हम ऐसे शायद बहुत मैचो पर्सनालिटी लगेगी हमारी, और लड़कियों को अक्सर ये एक मिथ रहता है कि शायद अल्कोहल के सेवन से जो है मेरी स्किन अच्छी होगी, मेरी त्वचा में निखार आएगा। तो कई बार इसके जो कारण है। दूसरा जो है, कई बार तनाव और चिंता, ये इसके बड़े प्रमुख कारण हैं। तो आजकल का जैसे भी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, और उसमें हम देखते हैं कि शैक्षणिक और कई बार आर्थिक इसके कारण हो सकते हैं। तनाव को दूर करने के लिए ये लोग अक्सर इस तरीके की गतिविधियां करते हैं। साथ ही कई बार साथियों का दबाव, जिसे हम पीयर प्रेशर कहते हैं, वो भी इसका कारण रहता है। कुछ कारण इसके पारिवारिक एवं आनुवांशिक हो सकते हैं, जैसे कोई परिवार का सदस्य अगर पहले से ही इस नशे का आदी है, या परिवार में अक्सर भावनात्मक समर्थन की कमी है। और अभी आजकल तो जैसे मीडिया का प्रभाव भी बहुत बड़ा इसका कारण हो सकता है, जैसे फिल्मों में या संगीत में या सोशल मीडिया पे इसका प्रचार प्रसार। साथ ही कई बार आसान उपलब्धता, स्कूल कॉलेजेस के बाहर ऐसी दुकानें होना या उपलब्धता उसका होना, ये भी कई बार इसका कारण है। बिल्कुल। और आकाशवाणी लगातार जब कार्यक्रम करता है, जैसे कि जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं या भारत सरकार के गृह मंत्रालय जैसे कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो बातें आपने कही वो एकदम सही है, वही समस्या वही चीजें वो भी बताते हैं। डॉक्टर साहब, किन किन पदार्थों को बच्चे लेते हैं किशोर? आशीष जी, राष्ट्रीय सर्वेक्षणों के अनुसार किशोरों में जो ली जाने वाले मादक द्रव्यों को हम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो है जो कि लीगल है, जैसे हम देखते हैं अल्कोहल यानी कि शराब, वो बहुत सारे टोबैको हैं, सिगरेट है, बीड़ी है, हुक्का है। और कुछ जो हैं इलीगल, जिसमें बहुत तरीके के सॉल्वेंट्स हैं, पेंट्स हैं, थिनर्स हैं। कई बार जो है कुछ तरीके की ड्रग्स जो हैं यानी मेडिसिन्स हैं, उनका भी जो पेन किलर्स हैं, अक्सर मॉर्फिन जैसे हैं, उनको भी लिया जाता है, और उसके लिए बहुत ये लोग उसके आदी हो जाते हैं। कभी कभी कफ सिरप का भी, बिल्कुल, कोडीन वाले जैसे कंटेनिंग कफ सिरप्स हैं, उसके लिए तो। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चा और जो माता पिता है उसके बीच हमारे भारतीय समाज में संवाद कम ही रहता है, पिता से तो काफी कम रहता है। पर कैसे ये पहचाने कि ये जो बुरी संगत के कारण सब्सटेंस अब्यूज कर रहा है, ड्रग्स ले रहा है, तो कैसे पहचाने? कुछ साइन तो जरूर होते हैं जी। तो कुछ संकेत और लक्षण माता पिता कृपया ध्यान दें इस पे, और उसमें से कुछ है जैसे अक्सर व्यवहार में अचानक बदलाव। बच्चा जो अभी तक सही बिहेव करता था, अब वो उसने झूठ बोलना शुरू कर दिया है। वो अपने आप में ही सीमित रहता है, अपने आप बात नहीं करता है। पढ़ाई या स्कूल में प्रदर्शन में उसके कमी हो जाना, परिवार और दोस्तों से सामाजिक अलगाव की स्थिति रखना, कुछ मूड स्विंग्स होना, बहुत चिंता, डिप्रेशन में, अवसाद में रहना, कुछ शारीरिक बदलाव जैसे कि आँखों का लाल रहना, नींद के पैटर्न में
कुछ चेंज है या भूख नहीं लग रही है, पैसों की अचानक आवश्यकता हो जाना, तो ये सब कुछ ऐसे लक्षण हैं जो माता पिता ध्यान देते हैं। हम लोगों के पास जब क्लिनिक में ऐसे बच्चे आते हैं तो उसके लिए हम लोग 6 तरीके के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हैं जिसको हम देखते हैं। तो जिसमें पहला आता है क्रेविंग, यानी कि बच्चे को बहुत ज़्यादा महसूस होता है कि मैं उस चीज़ का सेवन करूं। दूसरा है टॉलरेंस, की जो पदार्थ वो पहले ले रहा था अब कुछ दिनों से वो देखता है कि उसको ज़्यादा लेना पड़ता है, तभी उसको मज़ा आता है उसको। फिर स्थिति आती है विड्रॉल की, यानी कि अगर उसने 2-4 दिन वो सब्सटेंस नहीं लिया तो उसको विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं, पेट में ऐंठन होना, एंजाइटी होना, नींद ना आना। फिर है सेलियंस का आता है कि जिन चीज़ों में जिन उसको रुचि होती थी अब वो देख रहा है कि उसको अरुचि पैदा हो गई। फिर लॉस ऑफ कंट्रोल, बिहेवियर पे कंट्रोल नहीं है, अपना खाने पीने पे कंट्रोल नहीं है, और हार्मफुल यूज़, यानी कि अगर वो जान रहा है कि सपोज शराब से उस सेवन से उसको बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को पी रहा है। अब इस 6 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में से अगर 3 या उससे ज़्यादा मिल रहे हैं हमको पिछले 6 महीने में तो हम उसको एडिक्शन की कैटेगरी में डाल देंगे। अब डॉक्टर साहब इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं? इसके दुष्परिणाम जो हैं वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे बहुत सारे लिवर, किडनी और लंग्स की बीमारियां, बहुत यौन रोग हो सकते हैं, HIV, हेपेटाइटिस हो सकता है, कई बार मेंटल डिसऑर्डर्स जैसे कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है, साइकोसिस, ये हो सकता है। पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते, इसमें बिगड़ाव हो सकता है। कुछ कानून रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, पुलिस केसेस हो सकते हैं एंड गिरफ्तारी कुछ केसेस में। शैक्षिक और कैरियर संबंधी खराब प्रदर्शन रह सकता है, और अंत में अगर देखा जाए तो कुछ केसेस में आत्महत्या या स्वयं हानि जैसे चीज़ों का भी खतरा रहता है। डॉक्टर साहब, भारत में मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम और उपचार के लिए क्या कदम उठाए रहे हैं और क्या उठाए जा सकते हैं, जैसे प्रशासन से, डॉक्टर्स की कम्युनिटी से, समाज से, ये किस प्रकार के प्रयास होने चाहिए? भारत सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए हुए हैं। एक प्रोग्राम चल रहा है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, और इस प्रोग्राम के माध्यम से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय किशोरों के समग्र विकास पर ध्यान दे रहा है, और इसमें नशा मुक्ति भी एक कंपोनेंट है। सेकंड जो है, जहां तक कानूनों की बात है, बहुत सारे कानून हमारे देश में हैं। 1 NDPS एक्ट कहलाता है, जिसमें नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। इसके तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, बिक्री और उपभोग पर सजा का प्रावधान है। सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट है, जो कि ये सुनिश्चित करता है कि 18 साल से पहले किशोरों को ये चीज़ ना लगे, इसका सेवन ना कर पाए। दूसरा नशा मुक्त भारत अभियान है, जो कि 272 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जो चिन्हित किए गए हैं जहां पर ये प्रॉब्लम ज़्यादा है, उसके लिए हो रहे हैं। और अभी लेटेस्ट जो है वो एमसीजेशन प्रोग्राम आया है, जो कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और WHO के साथ मिलकर एक मोबाइल टेक्नोलॉजी के कार्यक्रम है, जिसमें आप केवल मिस्ड कॉल एक देके और इससे कांटेक्ट कर सकते हैं अपना हेल्पलाइन जैसा। डॉक्टर साहब, अगर किसी पेरेंट को पता चलता है कि बच्चा नशीली दवाएं ले रहा है, नशीले पदार्थ ले रहा है, मान लीजिए गुटखा ही खा रहा है या सिगरेट पी रहा है, करना क्या चाहिए? किस तरह उसको इस समस्या से, या जो ये एक उसको फैक्ट पता चला, उससे कैसे कोप अप करें? आशीष जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स जो हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं जब भी किसी को मालूम पड़ता है कि हाँ, मेरा बच्चा या मेरा सगा संबंधी इस तरीके के मादक द्रव्यों या पदार्थों का सेवन कर रहा है। अक्सर बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। तो ऐसे में सबसे ज़रूरी है कि वो शांत रहें और अपना जो भी बच्चा है उससे खुलकर बात करें, कहाँ परेशानी है, क्यों परेशानी है, कैसे निवारण कर सकते हैं। साथ ही आप एक प्रोफेशनल पेशेवर मदद ले सकते हैं, किसी विशेषज्ञ द्वारा, परामर्शदाता या चिकित्सक के द्वारा। साथ ही एक घर में या स्कूल में जो है सहायक वातावरण, उसको प्रदान करने की कोशिश करें, जिससे बच्चे में भी कॉन्फिडेंस आए और वो आपसे खुलकर बात कर सके। बहुत कुछ आवश्यक हो या कुछ केसेस में जो है वो अगर देख रहे हैं कि हाँ, बहुत बड़े स्केल पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, तो पुलिस को भी सूचित किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, किशोरावस्था में बच्चा जो है वो स्कूलों में बहुत लंबा समय बिताता है, लंबी अवधि बिताता है। स्कूलों के लिए आपकी क्या एडवाइस है? आपका इतना बड़ा अनुभव है किशोर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो वो क्या करें? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि स्कूल में अभी हम बहुत सारे प्रोग्राम्स ला रहे हैं, और खास तौर से नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए हम 3 प्रकार से काम कर रहे हैं। एक यूनिवर्सल इंटरवेंशन है, जो कि सभी में हमको लागू करना है या सभी के लिए है वो। तो जैसे कि हम यूनिवर्सल इंटरवेंशन, जैसे कि आप देखते हैं कि यहाँ बहुत सारी ड्राई स्टेट्स हैं, जैसे कि गुजरात और बिहार हैं, बहुत सारे ड्राई डेज हैं जो नेशनल
नेशनल डेज हैं, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त, इनको हम नेशनल ड्राई डेज मानते हैं। और ऐसे ही दूसरा इंटरवेंशन है जो कहलाता है सेलेक्टिव इंटरवेंशन, जो कि हाई रिस्क पॉपुलेशन, जैसे कि जिन घरों में सब्सटेंस अब्यूज हो रहा है, मादक द्रव्य लिए जा रहे हैं, जिनके माता पिता ले रहे हैं, उनके बच्चे जो है बड़े हाई रिस्क केसेस हैं, तो उनके लिए हम सेलेक्टिव इंटरवेंशन करते हैं। और ये बहुत लेवल पे है, एक तो पेरेंट लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर, तो उसमें हम उससे पेशेंट से बात करते हैं, माता पिता से बात करते हैं। और दूसरा है कम्युनिटी लेवल पर। तो कम्युनिटी लेवल पर जब हम इंटरवेंशंस करते हैं, उसमें स्कूलों का रोल आता है, जहां पर इससे रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाने की जरूरत है। कोई ना कोई ऐसा टीचर या जो स्टाफ मेंबर है, वो ऐसा सुलभता उसकी रहे जो बच्चा जाके उनसे अपनी बात कह सके, अपने मन की बात कह सके। साथ ही वहाँ पर कुछ ना कुछ लाइफ स्किल्स सिखाई जाएं, जिससे बच्चे जो है वो सीख कर कुछ जिंदगी में अपना सफलता की ओर बढ़ें, ना कि इन नशे या अदर। जी, तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर अमित नरेश साहब को, जो कमांड हॉस्पिटल के बाल रोग विभाग में विभागाध्यक्ष हैं। और बहुत सारी बातें की डॉक्टर साहब ने, काउंसलिंग पर काफ़ी फोकस था, साथ में जो पेरेंट और चाइल्ड इंटरेक्शन है उसको भी बहुत प्रमुखता से डॉक्टर साहब ने उभारा। डॉक्टर साहब, आप आकाशवाणी के स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।